हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड कंपनी ये बहुत जल्दी आने वाली है। बोला जा रहा है जो एक्सपेक्टेड डेट है 22 नवंबर है और ये मेन बोर्ड का आईपीओ होने वाला है। दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट है, कंफर्म नहीं बताया गया है। कहीं कहीं साइट पे ये 22 नवंबर से 24 नवंबर बताया जा रहा है। मेन बोर्ड का आईपीओ है, इसलिए कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कंपनी कैसी है और क्या करती है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो बेसिकली एग्रो केमिकल कंपनी है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्लस केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। और ये क्या क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और मार्केटिंग करती है। किन चीज़ों का करती है? तो इंसेक्टिसाइड का करती है, फंगिसाइड का करती है, हर्बिसाइड का करती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का करती है, माइक्रो फर्टिलाइजर का करती है और एंटीबायोटिक का करती है। किसे करती है? तो ये डायरेक्ट कस्टमर को करती है, यानी तो बिजनेस को करती है। मतलब बी टू बी का भी इनका है और बी टू सी भी है। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो दोस्तों, ये एग्रो केमिकल कंपनी है, एग्रीकल्चर प्लस केमिकल कंपनी। मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केटिंग करती है। जितने आपको प्लांट, जो भी आपके प्लांट होते हैं, क्रॉप होते हैं, उनको गार्ड करने के लिए जो आप फंगिसाइड छिड़कते हो, ये सारे चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। मतलब कि जो भी आपके धान है उसको बचाने का जो भी सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड कराती है फार्मर को डायरेक्टली, और मैक्सिमाइज कराती है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि प्रॉफिटेबल हो कर फार्मर के लिए और प्रोडक्टिविटी उनका इंक्रीज हो, यही काम करती है कंपनी। और कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है ना, वो बाहर के देशों में भी भेजती है, 20 कंट्रीज़ में भेजती है, जो कि लेटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री और मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया में ये कंपनी भेजती है अपने प्रोडक्ट को। तो कंपनी का अभी फ़िलहाल में 392 रजिस्ट्रेशन है प्रोडक्ट्स के, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इसके अंदर में रेंज आते हैं। और कंपनी का जो कंपनी के बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। और कंपनी अपना R&D भी खोल के रखी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास में ही। और दोस्तों, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में सोल्ड होता है 12 स्टेट में, और इनके 3700 डीलर हैं और आठ आठ स्टॉक डिपोट्स हैं, मतलब कि जहाँ पे रखा जाता है प्रोडक्ट को। तो ये रहा कंपनी के बारे में। तो कंपनी आपको ओवरव्यू में फिर से दे देता हूँ। कंपनी एग्रो केमिकल कंपनी है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। बाकी कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स, जो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट बताया जा रहा है, टेंटेटिव 22 से 24 नवंबर का बताया जा रहा है। कितने का है साइज ये नहीं बताया गया है, बस फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। प्राइस मार्केट लॉट मिनिमम ऑर्डर ये नहीं अभी पता है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होगा। इसका जो रजिस्ट्रार है लिंक्डइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। रिटेल के लिए 35% है, नॉन रिटेल के लिए 15%, QIB के लिए 50% है। तो डेट शेड्यूल नहीं पता है, बस यही पता है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक ये सारा हो जाएगा। लिस्टिंग जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो सकता है। बाकी लॉट साइज ये सब नहीं पता है हमें। कंपनी का स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है। ये नहीं कि सिर्फ फर्टिलाइज़र में ही है, मतलब पेस्टिसाइड भी है, फिर जाकर एंटीबायोटिक भी है, फिर जाकर इंसेक्टिसाइड है, बहुत प्रोडक्ट है। और इनका क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका R&D, जो कि मैंने बताया था कि R&D भी इनका है। तो R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए प्रोडक्ट को ले आना, इनोवेशन अपना करते रहते हैं मार्केटिंग में। और इनके जो प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है बहुत एक्सपीरियंस है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड के तहत जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब इनकी अच्छी बात है। इनका जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब स्ट्रेंथ है इसके। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो रमेश भाई, जमन कुमार, जगदीश भाई, विशाल दामोदिया, तो ये सारे गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात की ही कंपनी है। तो गुजरात के ही प्रमोटर्स हैं। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल को देख ले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बात करना। कंपनी कैसी भी हो, कंपनी का जो फंडामेंटल अगर अच्छा होता है तो वो पता चलता है फाइनेंशियल के थ्रू। तो 2019 के रिवेन्यू की बात करें तो 140 करोड़ था। 2020 में रिवेन्यू की बात करें तो 200 करोड़ था। 2021 में रिवेन्यू की बात करें तो ये था आपको 303 करोड़। और अभी सिर्फ 2 क्वार्टर का ही डेटा है, तो हम लोग सिर्फ 3 साल की बात करेंगे 2019 से 2021 में। और रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट
डबल हुआ है पर ईयर, जो कि अपने आप में काफ़ी सही है। मतलब 2 टाइम्स हुआ है हर एक साल। मतलब 5 करोड़ पहला साल 2019 में हुआ, तो 10 करोड़ 2020 में हुआ, 20 करोड़ 2021 में हुआ। फोरकास्टिंग यही है कि 2021 में 4 टाइम्स हो, मतलब कि 40 करोड़ हो जाएगा फिर से डबल। तो कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और इस आप कंपनी में बेट आप लगा सकते हो। जब भी इसका डेट अनाउंस होगा तो कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और जीएमपी भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त होगा। ये मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल देख के मेरे को इतना पता चल ही गया। बाकी ऑब्जेक्टिव क्यों आ रही है ये, तो इनको अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाना है। तो खर्चे खर्चे होंगे, तो उसके लिए आ रही है कंपनी। और कंपनी का थोड़ा सा डेट भी है, तो उसको भरना है। ये सब के लिए कंपनी आ रही है मार्केट में। बाकी कंपनी का क्या पीयर कंपैरिजन है अगर बता दें, तो बहुत सारी कंपनी पहले से ही ऐसी कंपनी लिस्टेड है जो 25 से कम पी रेशियो में, जो कि अंडर वैल्यूड है, जैसे रैलीज इंडिया, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, भारत रसायन। ये सब बहुत तरह की कंपनी पहले से ही लिस्टेड है और काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यूड कंपनी लिस्टेड है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी काफ़ी कंपैरिजन में है, बहुत कंपटीटर पहले से ही हैं। तो स्ट्रेंथ की बात कर लिए, रिस्क हम लोग पता कर लेते हैं कि रिस्क क्या है। तो रिस्क यही है कि अगर जो इसके कस्टमर को अगर अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, तो क्या होता है कि कंपनी बदनाम होती है। इससे इनका फ्यूचर का जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड आउट नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कंपनी को बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है केमिकल, वो इन्वायरमेंट को देख के बनाया जाता है। तो ये सब कंपनी को देखना पड़ता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ये क्या होगा कि कंपनी पे बैन लग सकता है, कस्टमर को घाटा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के करना पड़ता है। तो ये कंपनी के रिस्क हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। बाकी कंपनी का जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के, वो 100% है इशू ले आने से पहले, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसका मतलब कि जो प्रमोटर हैं वो अभी तक शेयर किसी को बेचे नहीं थे, ये अपने पास रखे हुए थे। और आईपीओ के थ्रू ही पहला डाइवेस्टमेंट होने वाला है। तो ये भी बड़ा बात है अपने आप में कि आईपीओ ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ये थोड़ा सा इस शेयर होल्डिंग को बेचना चाह रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसकी फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। बाकी लिंक इन टाइम इसका रजिस्टार है, तो यहीं पे आपको जाके अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। तो ये रहा दोस्तों कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैं अभी बोल दूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इस पे बेट लगा सकते हो। आप जब भी आएगी तैयार रहना पैसे रखने के लिए, क्योंकि जीएमपी भी इसका ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये मेरा व्यू है, आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.